हम आनंद चाहते हैं और यदि हमें यह पता लग जाए कि आनंद हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, स्वभाव नहीं स्वरूप है, जैसे चीनी का स्वरूप जो है वो मीठापन है। चॉकलेट में चॉकलेट का कोई स्वाद ही नहीं रहेगा मीठा ना हो, खीर का स्वाद ही नहीं रहेगा अगर मीठा ना हो। तो वो जो मीठापन है वो चीनी का स्वरूप है, वो कभी बदलता नहीं है, बाहरी रूप बदल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अस्तित्व है ही, स्वरूप है, बना नहीं। क्या बना? खीर बनी, चॉकलेट बनी, आइसक्रीम बनी। उसी प्रकार जो हमारा अस्तित्व है वो बदलता नहीं है, वो सच्चिदानंद है, वो आनंद का ही स्वरूप है, वो आनंद का ही स्वरूप है। यानी मीठापन वो हमेशा रहता है हमारे अंदर, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम और वो ज्ञान। पर उसके आगे क्या आ जाता है? हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमारे मन से बनता है, हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा व्यवहार, हमारी इच्छाएं, उसी को तो हम बोलते हैं व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोना, पर्सनैलिटी। तो ये शब्द कहाँ से आया? पर्सोना से। तो यूरोप में पर्सोना का मतलब होता है मास्क, कि एक मास्क लगा दिया। तो देखो ना, फेस मास्क लगा के कितने सुंदर लगते हैं, और फेस मास्क हटा दें तो वही मास्क। यानी कि विचारों के प्रवाह के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे व्यवहार के कारण जो बनता है उसी को तो हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता, एक बात हुई। और ये व्यक्तित्व मन के कारण बनता है। और यदि मन हमारे ऊपर भारी है तो मन बाहर दौड़ेगा, बाहर परिस्थितियों से प्रभावित होगा। और मन बाहर दौड़ेगा किस लिए? वो आनंद की खोज के लिए, और आनंद हमारे अंदर। यही अंतर है, व्यक्तित्व, अस्तित्व। तो जब कभी कुछ नहीं करना, 5-7 मिनट प्रतिदिन, कई बार 5-7 बार आंख बंद कर लिया और ये देखा कि मन बाहर भाग रहा है या मन अंदर की ओर है। मन अंदर की ओर शांत मन है, मन बाहर की ओर भाग रहा मन है, दुखी मन है, क्योंकि वो तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है आनंद की। तो व्यक्तित्व और अस्तित्व, तो ये जो व्यक्तित्व बनाया है हमारे मन ने, हमें बिना बताए हुए, वही दुख का कारण बनता है। इसीलिए हमारे सारे गुरु, हमारी परंपरा विवेकपूर्ण तरीके से ये कहती है कि मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। और इस व्यक्तित्व को बनाने में मन की अशुद्धि का योगदान है। तो अशुद्धि किसे कहते हैं? आप हैरान होंगे जान के कि व्यास महाराज जी पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या के समय कहते हैं कि ये मन स्वाभाविक रूप से निर्मल है। एक बात,
हमने अपने मन की दौड़ को जो बाहर कर दिया है, उस दौड़ के कारण मन ने अपनी निर्मलता खो दी। निर्मलता खोई तो मन हावी हो गया, मन हावी हो गया तो हमारे व्यक्तित्व में वो सारी बातें आ गई जिससे कि हम दुखी होते हैं। हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं। तो ध्यान है, योग है, मंत्र है, सारी परंपरा, सारी विधियों का एक ही प्रयोग है। इस परिचय के साथ हम धीरे धीरे पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या को समझेंगे। किसने व्याख्या की? व्यास ने, वाचस्पति मिश्र ने, राजा भोज ने, क्योंकि वो सूत्र में वो रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर में जेप फाइल चलती है, 5000 पिक्चर भेजनी है एक ही साथ ईमेल में, तो उसको सबको जेप कर लें, सबको एक जगह एक ही फाइल बना दें और फिर भेज देते हैं। तो पतंजलि ने बहुत सारी सिद्धांतों को मिलाकर एक सूत्र बनाया। तो उन सूत्रों को खोलना होगा, और खोलेंगे हम अपनी परंपरा से, अपनी बुद्धि नहीं, अपनी बुद्धि से वो ज्ञान अर्जित करेंगे। इसका क्या कारण? अपनी बुद्धि तो लगानी है, पर सिद्धांत के ऊपर चलते हुए अपनी बुद्धि लगानी है। क्यों? जिससे कि हमारी बुद्धि और मन उसी प्रकार निर्मल हो जाए जिस प्रकार पतंजलि का हुआ, जिस प्रकार व्यास जी का हुआ, जिस प्रकार राम का हुआ, जिस प्रकार कृष्ण का हुआ। तो जब वो निर्मलता आ जाएगी तो व्यक्तित्व से दूर हटकर हम अपने अस्तित्व को का अनुभव कर पाएंगे। वही अस्तित्व का अनुभव ही ध्यान, वही अस्तित्व का अनुभव ही जागृति है, वही अस्तित्व का अनुभव ही हमें जीवन को सुखी और आनंदमय बनाता है।